हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा पे स्टार प्लस या हॉटस्टार पे कभी भी देख सकते हैं। फर्स्ट व्यूअर रश्मि सांखला, कोमल श्रीवास्तव, हर्षा गर्ग, अमरीश गुप्ता, दीक्षा शुक्ला, शिवानी, सुरभि जैन, खुशबू तोकस, वैशाली भूरे, आर्यन जैन। आज के एपिसोड में नंदिनी रेडी होके आती है। समर गेट पे ही खड़ा होता है, नंदिनी को देखने लगता है। समर समर तारीफ करता है नंदिनी के इशारों में। पाखी रंगोली बना रही होती है वहीं पे समर के सामने बैठ के। फिर वहाँ वनराज आता है और फिर पाखी पूछती है कैसा है ये, तो फिर वनराज तारीफ करता है और फिर वनराज देखता है नंदिनी को। नंदिनी चली जाती है और फिर वनराज की नज़र पड़ती है काव्या पे। वनराज खुश हो जाता है काव्या को देख के। समर देखता है ये सब और फिर वनराज समर के पास आता है और बोलता है कि तुम लोग का अभी तक ये सब बंद नहीं हुआ। इधर नंदिनी काव्या के पास जाती है। काव्या नंदिनी के घर के बाहर खड़ी होती है। समर बोलता है आप दोनों में भी अभी तक ये सब बंद नहीं हुआ। अपनी मम्मी का बेटा हूँ, इस मामले में आप पे गया हूँ। इधर सब घर में बातें कर रहे होते हैं कि वनराज होली के दिन गायब हो जाता है क्योंकि गुलाल से डर होता है वनराज को। ये बात डॉली पूरे घर में बता रही होती है और तभी काव्या और नंदिनी भी आती है घर के अंदर। और फिर बा पूछती है कि तोसू नहीं आया अभी तक, तो किंजल बोलती है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए वो मॉम के साथ थोड़ा सा बिजी हैं, थोड़ा सा लेट से आएंगे वो। बा बोलती है तेरी माँ को गुलाम और दामाद का फ़र्क पता है कि नहीं? खुद तो त्यौहार मनाती नहीं है, क्या दूसरे भी नहीं मनाए? उसे पता नहीं है तुम दोनों की शादी के बाद ये पहली होली है। वनराज बोलता है इट्स ओके बा, काम भी इम्पोर्टेंट है। मैं भी जब जॉब में था तो मैंने भी कितने सारे त्यौहार मिस किए थे। बा बोलती है लेकिन मैंने कभी तेरे बॉस को दुआएं नहीं दी है। किंजल बोलते हैं इट्स ओके बा, कल उनकी छुट्टी है, कल पूरा दिन वो हमारे साथ ही रहेंगे। बा फिर बोलते हैं चलो अब होलिका दहन की कथाएं शुरू करो। और फिर किंजल भी बोलती है कि मुझे भी सुननी है स्टोरी। बा बोलते यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है स्टोरी, तो पता होनी चाहिए। और फिर अनुपमा को बोलती है बात शुरू करने के लिए कथा। अनुपमा बोलती है अत्याचारी राक्षस हिरण कश्यप के यहाँ पे भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण कश्यप भक्त प्रहलाद की प्रभु भक्ति से इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी बहन होलिका को बुला लिया प्रहलाद को मारने के लिए। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिस पे आग का ज़रा भी असर नहीं होता था। माँ बोलती है आजकल तो ऐसी चादर मिलती भी नहीं है, पिछले साल मेरी 2 चादरें जल गई। अनुपमा बोलती है होलिका वो चादर ओढ़ के भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठ गई। और जो प्रभु का नाम ले उसे कौन छू सकता है? भगवान ने भी ऐसी हवा चलाई कि चादर अपने आप उड़कर भक्त प्रहलाद पे आ गई और होलिका अपनी ही लगाई आग में जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बा बोलती है भक्त प्रहलाद की जय। अनुपमा बोलती है हर साल हम होलिका दहन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने अंदर की हर बुराई, गुस्सा, नफरत, जलन ये सब इस आग में जलाकर खुद पावन हो जाए। बा बोलती है काव्या को सुना, अच्छाई की तो तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं, कम से कम बुराई को तो आज माचिस लगा दे। अनुपमा बोलती है पाप सिर्फ तन का नहीं मन और वचन का भी होता है, इसलिए तो कहते हैं ना बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो। काव्या मन ही मन सोचती है लेक्चर्स तो ऐसे देती है जैसे इससे महान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पर मैं भी काव्या हूँ। इस होलिका दहन में अपनी इस होलिका दहन में अपने गुस्से को जलाऊंगी नहीं मैं, बल्कि और आग दूंगी। फिर बा बोलती है चल अब होलिका दहन की पूजा शुरू कर। अनुपमा को बोलती है बा। फिर अनुपमा एक ढेर में टीका लगाती है और वनराज आके उसमें आग लगाता है। बा बोलती है वनराज को वनराज जा नारियल चढ़ा दे। अनुपमा नारियल लाने के लिए जाती है लेकिन काव्या भी आती है दौड़ के, वो नारियल ले आती है वनराज के लिए। और फिर पाखी से ये सब देखा नहीं जाता, वो बहुत गुस्सा होती है। एक नारियल पाखी भी लेके आती है, अनुपमा के हाथ में देती है, अनुपमा को बोलती है वनराज को देने के लिए। अनुपमा ले लेती है वो नारियल। भाभी इशारा करती है देने के लिए वनराज को और फिर अनुपमा जाती है वनराज के पास, दे देती है नारियल। वनराज चढ़ा देता है वो नारियल। काव्या मन ही मन सोचती है एक बार अनुपमा को इस घर से जाने दो और मुझे आने दो, फिर मैं तुम्हें तमीज़ तो सिखाऊंगी ही, साथ साथ तुम्हारी सारी अकड़ भी निकालूंगी। पाखी के लिए सोचती है ऐसा काव्या। और फिर बा बोलती है चलो गरबा करते हैं अब। और फिर सब गरबा करने लगते हैं लेकिन तभी वनराज को बा बोलती है नारियल निकालने के लिए। वनराज नारियल निकालने लगता है लेकिन वनराज का हाथ जल जाता है, वो चिल्लाता है आ। अनुपमा दौड़ के आती है, पीछे से काव्या भी आती है अनुपमा के। अनुपमा बोलती है संभाल के करना चाहिए ना। हाथ देखने के बाद अनुपमा बोलती है वनराज को और फिर काव्या बोलती है ओ गॉड भी। अनुपमा वनराज के हाथों में बर्फ़ लगाती है। काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ये देख के। काव्या को गुस्सा आता है और वो फिर जल के बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है क्या? बा बोलती है सब है, गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि अनुपमा है। हर दिवाली और होली के त्यौहार में वो मरहम पट्टी का डब्बा साथ में ही रखती है ताकि किसी को लग जाए ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और काव्या फर्स्ट एड का वो डब्बा आ जाती है लाने के लिए, वहाँ रखा होता है साइड में ही, और वो लेके आने लगती है और बोलती है कि मैंने फ़र्स्ट एड में ट्रेनिंग की है। पाखी आती है दौड़ के, वो डब्बा छीन लेती है काव्या से और बोलती है कि मैंने भी ट्रेनिंग की है फ़र्स्ट एड में। और वो लोशन हाथों में लगाती है वनराज के। काव्या गुस्सा होती है और मन ही मन सोचती है पाखी की बच्ची,
जानबूझ के मुझे वी से दूर करने की कोशिश कर रही है। पाखी पूछती है वनराज से, पापा आप ठीक है ना? वनराज बोलता है कि हाँ बेटा, थैंकफुली ज़्यादा जला नहीं है। समर बोलता है शगुन का गरबा तो हो गया, अब डांस होगा। बा बोलती है डांस इस गली में डांस होगा? समर बोलता है बा डांस के लिए जगह नहीं देखी जाती। तो बा बोलती है अरे जग माहौल भी तो बनना चाहिए ना। मामा जी पूछते हैं माहौल कौन है? बाबूजी बोलते हैं रिश्तेदार। और फिर सारी फैमिली डांस करते हैं। वनराज को ये देख के गुस्सा भी आ रहा होता है कि समर नंदिनी एक साथ डांस कर रहे होते हैं वहाँ पे। सारी फैमिली एक जगह डांस कर रही होती है। पाखी वनराज के साथ डांस कर रही होती है वहीं पे। अनुपमा अपने परिवार को ऐसे हंसते हुए देख के खुशी के आंसू भी आते हैं अनुपमा की आंखों में। और फिर अनुपमा अपने ईयररिंग्स ढूंढने लगती है, कहीं गिर जाता है एक कान का और फिर आधा ईयररिंग्स का कुछ हिस्सा अनुपमा को मिलता है और फिर वो ढूंढने लगती है। तो काव्या आती है दूसरा हिस्सा लेके अनुपमा के सामने और वो दे देती है अनुपमा के हाथों में ईयररिंग्स की। और फिर बोलती है कि चाले चलना बंद करो अनुपमा। कभी समर को मुझसे भिड़ा देती हो, कभी बा को, कभी वी को, कभी किंजल को और कभी पाखी को आगे कर देती हो। आज होलिका दहन में हर जगह तुम पाखी को यूज़ करके वी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। आई कैन सी एवरीथिंग अनुपमा। जैसे जैसे डिवोर्स नज़दीक आ रहा है तुमने अपने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए हैं ताकि तुम्हारा डिवोर्स रुक जाए। अनुपमा एक बार हंसती है और फिर बोलती है काव्या, अगर मुझे तलाक नहीं लेना होता ना तो मैं ये कदम उठाती ही नहीं। और अगर अब भी मुझे इससे रोकना हो तो मुझे हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बस एक वाक्य बोलने की देर है और ये तलाक रुक जाएगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है समझ में आता है, पर क्या तुम्हें अपने प्यार पे भी भरोसा नहीं है? अनुपमा बोलती है तुम जानती हो ना मैं बहुत अच्छा रायता बनाती हूँ और सब जानते हैं कि तुम रायता बहुत अच्छा फैलाती हो। पर आज ना मेरा साफ़ सफाई करने का ज़रा भी मन नहीं है। मेरी इस घर में आखिरी होलिका और आखिरी होली है ये। मैं इसे अच्छे से मनाना चाहती हूँ, तो मेरी खुशियों में कड़वाहट घोलने की कोशिश मत करना। अनुपमा बोलती है और सुनो, हो सके तो सबसे थोड़ा हंस बोल लो, त्योहार है। पाखी ये सब सुनती है, साइड से वो सुन रही होती है ये सब और फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। पाखी की नज़र पड़ती है काव्या पे। पाखी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जो बा के पास जाती है पाखी और बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए बा। तो फिर बा पूछती है किस चीज़ में? तो फिर पाखी कान में कुछ बोलती है बा के। और फिर सबका डांस खत्म हो जाता है। बा बोलती है सबको कि हंसते हंसते और डांस करते करते सबका चेहरा लाल हो गया। अनुपमा बोलती है पता है बचपन में मैं और भावेश होली की पहली रात को ठीक से सो ही नहीं पाते थे। वनराज बोलता है सुबह की एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आती थी। अनुपमा बोलती है पता है बा, भावेश और मैं तो रात को ही गुब्बारे बांध के रख लेते थे और सुबह सुबह जो लोग ऐसे घर से बाहर निकलते थे ना तो हम छुप 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 के उन पे गुब्बारे फेंकते थे। सुबह निकलते थे और शाम को वापस आते थे होली के दिन, और वो भी तब जब माँ से कान पकड़े घसीट के घर पे लेके आती थी तब। बा बोलती है तूने इतनी होली खेली और ससुराल में एक भी होली नहीं खेल पाई। सारी होली तुमने रसोड़े में ही निकाल दी। मिठाई बनाती थी रसोड़े में या फिर बच्चों की पिचकारी में रंग भरने में रह जाती थी। बाबूजी बोलते हैं सब वनराज की वजह से। फिर बाबूजी बोलते हैं पति होली ना खेलता हो तो पत्नी का रंगों से नाता छूट जाता है। बा बोलती है सब पत्नियां मेरी जैसे नहीं होती हैं जो खुद भी होली खेलती हैं और पति को भी होली खेलने पे मजबूर करती है। इस घर में तू जो नहीं कर पाई ना वो अब कर, खूब होली खेल। कोई चल चाहे खेले या ना खेले तू खेल, और ऐसे खेलना कि जैसे ससुराल में नहीं तेरे मायके में खेलती हो। और हम सब भी तेरे साथ होली खेलेंगे तेरे लिए। और तू खाना बनाने की चिंता मत करना, पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे, वो एक पे एक फ्री आता है ना वही वाला। वनराज हंस रहा होता है तो काव्या सोचती है कि वी अपने फैमिली के साथ होता है तो किससे हंसते रहता है और मेरे साथ होता है तो उसका मुंह बना रहता है। फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि पाखी बोल रही होती है अनुपमा को मम्मी या पापा को भी कलर लगाना। काव्या ये सुन रही होती है। वनराज बोलता है नहीं 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 नहीं। बा बोलती है अरे नहीं क्या सब अनुपमा, सबसे पहले तो इसे ही रंग लगा। और फिर काव्या इधर वनराज को बोल रही होती है कि सबसे पहले रंग मैं ही लगाऊंगी। वी काव्या बोल रही होती है कि अगर तुम मुझे अपना हक नहीं दोगे तो मैं अपना हक छीन लूँगी, फिर चाहे मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे घर के अंदर घुस के, तुम्हारे कमरे के अंदर घुस के तुम्हें रंग क्यों न लगाना पड़े। पाखी ये सुनती है और बोलती है काव्या को कि ऐसा नहीं होगा, कल गुलाल और प्यार दोनों का रंग मम्मी का होगा एंड आई विल मेक इट श्योर। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।